Assalamu alaikum students. Let's start question number 1 of exercise 16.3. 16.3 में हमारे पास question है find the midpoint or between the following pairs of points using midpoint formula. ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमने क्या फाइंड आउट करना है? बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस क्या है. ठीक, अच्छा, फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है x comma y is equals to x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं x1 क्या मौजूद है. x1 इज इक्वल्स टू 2, y1 इज इक्वल्स टू 6. फर्स्ट वाला हमारा ऑर्डर पेयर हमारा हमेशा 1 होता है, x1 और y1. ठीक है, x2 मतलब ऑर्डर पेयर सेकंड देखेंगे तो -4, y2 आपके पास आ जाएगा 8. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द वैल्यू इनसाइड द फॉर्मूला. फॉर्मूला है x1 प्लस x2, इसका मतलब 2 प्लस x2 की वैल्यू है -4. ठीक है, अपॉन 2. y1 मीन्स 6 प्लस 8 अपॉन 2. सही, तो हमने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 4 अपॉन 2. ठीक है, 6 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 2. यहाँ आ जाते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14. अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा -4 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 2 कॉमा 7. कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सो इट विल बिकम -1 कॉमा 7. ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया x कॉमा वाई दैट इज इक्वल्स टू -1 कॉमा 7. सही, इसी तरीके से हमारा पार्ट नंबर 2 होगा. पार्ट नंबर 2 में हमने p और q का डिस्टेंस निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेंशन x1 y1 x2 y2. ठीक है, उसके बाद हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई किया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, सो वी विल गॉट 1 कॉमा 1 अपॉन 2. ठीक है, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन L एंड M 0,6 एंड M का डिस्टेंस है -8,0. ठीक है, तो हमने इन दोनों का डिस्टेंस निकाला. बाय यूजिंग द सिमिलर फॉर्मूला वी गॉट द डिस्टेंस. राइट, नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4 में सिर्फ एक चेंजेस ये है कि हमारे पास वैल्यू में रूट मौजूद है पॉइंट नंबर डी में. ठीक है, पॉइंट नंबर डी में हम क्या करेंगे, डी को मेंशन जब भी हमने किया उनकी प्लेस पे, तो 0 के साथ जब भी रूट वैल्यू प्लस होगी या कोई भी प्लस होगा, आंसर सेम आ जाएगा. सो हमने कैंसिलेशन की, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से नीचे डिवाइड हो रहा है, तो 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो जाएगा. देन 4 अपॉन 2, इसको कैंसिल किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. सो वी विल गॉट √3 कॉमा 2 √3. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर ए एंड बी. इसका मतलब अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं एक रफ स्केच में, तो हमारे पास एक सर्कल में यहाँ पर मौजूद है डायमीटर. डायमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ अ सर्कल. ठीक है, हाफ ऑफ अ सर्कल दैट इज कंसीडर्ड एज द डायमीटर. अब आपसे कह रहे हैं, आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी मौजूद है इस डायमीटर पे. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर पॉइंट. तो अगेन हमारे पास मौजूद है पॉइंट ए और पॉइंट बी, यानी दो एंड पॉइंट्स मौजूद हैं. वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर पॉइंट. तो हम मेंशन कर लेते हैं x1 y1 x2 y2. ठीक है, x1 हमारे पास है -5, y1 है 6, फिर है 3 और -4. सो बाय यूजिंग अ फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, x1 मौजूद है आपके पास -5, x2 मौजूद है 3 अपॉन 2. फिर यहाँ आ जाते हैं आपके पास y1 मौजूद है 6 प्लस -4 अपॉन 2. ठीक है, अब आ जाते हैं -5 प्लस 3 -2 अपॉन 2 कॉमा 6 -4 अपॉन 2. ठीक है, तो हमने यहाँ डिवाइड किया, इट विल बिकम -1
माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2/2, 2 1 2, 2 1 2, सो वी विल गॉट दैट इट विल इक्वल्स टू -1, 1। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज 3,4 एंड वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर इज 4,6, फाइंड द पॉइंट ऑफ अदर एंड। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या है सिचुएशन के, हमारे पास सेंटर पॉइंट गिवन है, हम सेंटर पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं पॉइंट सी, और हमारे पास एक और पॉइंट गिवन है, उसको अज्यूम कर लेते हैं पॉइंट ए। ठीक है, और अब हमें पॉइंट बी फाइंड आउट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बेसिकली वी कैन नॉट यूज अनदर फॉर्मूला, हमने कोई और फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हमने यही वाला मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, देन y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखो, अगर हमारे पास सेंटर पॉइंट मौजूद था तो हम उसको अज्यूम कर रहे थे एक्स वाई से, और हमारे पास दोनों एंड पॉइंट्स मौजूद थे तो वो हमारे पास x1 y1 x2 y2 था। तो हम मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास x और y की वैल्यू वो है जो कि सेंटर पॉइंट है, दैट इज 3,4। ठीक है, x1 हम अपना अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज पॉइंट ए जो कि गिवन है, वो है हमारे पास 4। x2 हमारे पास मौजूद नहीं है, डायरेक्टली मेंशन कर देंगे अपॉन 2, कॉमा y1 हमारे पास मौजूद है जो कि गिवन है 6, y2 की वैल्यू मौजूद नहीं है क्योंकि ऑर्डर पेयर अननोन है। ठीक है, नाउ वी कैन से दैट दीज टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल टू ईच अदर, सो फॉर x2 कॉमा y2, तो हम इन दोनों की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी हैव टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ x एंड y। x को कंपेयर करेंगे x के साथ, y को कंपेयर करेंगे y के साथ, तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा 4 इज इक्वल्स टू 6 प्लस y2 अपॉन 2। 3 अभी 2 डिवाइड हो रहा है इक्वेशन से, व्हेन वी आर शिफ्टिंग इट विल मल्टीप्लाई बाय 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 2 is 6 इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर। x2 के साथ यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, सो 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू x2, सो x2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब आ जाते हैं 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 क्योंकि 2 डिवाइड हो रहा है, 6 प्लस y2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 8, 8 इज इक्वल्स टू 6 प्लस y2। अब 6 को शिफ्ट करवाएंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 6 दैट इज y2, y2 हमारे पास आंसर में आ जाएगा 8 माइनस 6 दैट इज 2। ठीक है, now moving towards question number 4, our circle has a diameter between the points A and D। अगेन वी हैव अ सर्कल एंड सर्कल का डायमीटर मौजूद है जिसके 2 पॉइंट्स मौजूद हैं आपके पास A और B। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर फाइंड आउट करना है, मतलब पॉइंट C कंसीडर कर लेते हैं हम, तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, x1 हमारे पास मौजूद है -3 और x2 मौजूद है 11 अपॉन 2, कॉमा y1 मौजूद है 4, देन यहाँ मौजूद है 6 अपॉन 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा 8 अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 6 दैट इज 10 अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, सो वी विल गॉट 4,5। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, अब आपसे कहा जा रहा है यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस का क्या मतलब होता है, सेंटर टिल द डायमीटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द डायमीटर। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहती हूँ A से C तक या फिर C से B तक, तो दोनों मेरे पास क्या कंसीडर किए जाएंगे, दोनों रेडियस होंगे और दोनों इक्वल होंगे।
तो मेरी अपनी मर्जी है कि मैं ए से सी तक लेती हूँ डिस्टेंस या फिर सी से बी तक। सो हम फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ए सी। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ए पॉइंट है मेरे पास -3,4 और सी पॉइंट है मेरे पास 4,5। सो यूजिंग अ फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ए सी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 मेरे पास मौजूद है, 4 माइनस x1 मौजूद है -3, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस आपके पास y2 मौजूद है यहाँ पर 5 माइनस 4 होल स्क्वायर। सो इट विल बिकम 4 plus 3 7 square plus 5 minus 4 that is equals to 1 square. 7 square is 49 plus 1 square is 1 under root। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 50। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर।